नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ थोड़ी सी इस क्वेश्चन को लेके, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि आप ज्ञानी कहें, मुक्त आदमी कहें, बुद्ध पुरुष कहें, एनलाइटेंड मास्टर कहें, तो क्या देख के किसी को ये पता लगाया जा सकता है या फिर एक मुक्त पुरुष की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी मुक्त है या नहीं है? तो मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी दो क्वालिटीज़ रखना चाहता हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे कि कोई व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है या नहीं है। आप लोगों ने ओशो को बोलते हुए देखा है, आप लोगों ने जे कृष्णमूर्ति को बोलते हुए देखा है, आपने और बहुत सारे लोगों को, इतिहास में बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए हैं, मुक्त पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जैसे कि अष्टावक्र हैं, श्री कृष्ण हैं, क्राइस्ट हैं, बाबा नानक हैं, गुरु दत्तात्रेय हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्हें लोग जानते हैं। असल में ज्ञानी पुरुष इन सब से, इनकी गिनती तो उंगलियों पे की जा सकती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष इतिहास में बहुत हुए हैं, इन सब से कई गुना ज़्यादा हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर उन सब के बारे में हमें क्यों नहीं पता? उन सब के बारे में आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि उनके अंदर मुक्त होते ही दो बहुत खास क्वालिटीज़ का जन्म होता है, और यही दो खास क्वालिटीज़ की चर्चा इस वीडियो में मैं आप लोगों से करूँगा, और उसी के लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ऐसे ज्ञानी जो दूसरों को मदद करने के लिए बोलते हैं वो करुणावान हैं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो उसके अंदर दो बहुत खास क्वालिटीज़ का जन्म होता है। पहली क्वालिटी, अब मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। पहली क्वालिटी जो उसके अंदर पैदा होती है वो ये कि वो बोलना बंद कर देता है। लगभग वो बोलना बंद कर देता है, मौन हो जाता है, शब्दों से भी और मन से भी। पहले मन से मौन हो जाता है, और क्योंकि मन से मौन हो जाता है इसलिए उसके शब्द भी मौन हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो मौन क्यों हो जाता है, बोलना बंद क्यों कर देता है? उसकी एक बहुत खास वजह है। आई डोंट नो आप इसे कैसे समझ पाएंगे, पर फिर भी मैं इसे रखना चाहता हूं आपके सामने। उसे बिना बोले चीज़ें समझ में आने लगती हैं, बिना शब्दों के उसे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। शब्द इनफैक्ट उसके लिए बाधा बन जाते हैं, शब्द उसके लिए परेशानी बन जाते हैं। वो शब्दों के पार देखने लगता है। उसे क्या हो रहा है वो बिना शब्दों के समझ में आने लगता है। इंसान ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन अगर किसी को चीज़ें बिना शब्दों के समझ में आने लगे तो वो फिर शब्दों का प्रयोग नहीं करता। ये ज्ञानी की पहली पहचान है, या बुद्ध पुरुष की पहली पहचान है। वो लगभग चुप हो जाता है। चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे बिना शब्दों के ही चीजें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी से साफ साफ चीजों को देखने लगता है। शब्द फिल्टर क्रिएट करते हैं, शब्द चीजों को सीमित बनाते हैं। क्योंकि वो शब्दों का प्रयोग नहीं करता इसलिए वो चीजों को होलिस्टिक वे में देख पाता है, बिना किसी फिल्टर के देख पाता है, इसलिए वो शब्दों का प्रयोग बंद कर देता है। उसे शब्दों का खतरनाकपन मैं शब्द यूज करना चाहूंगा, बड़ा अजीब सा शब्द है, बट शब्दों की जो डेंजरसनेस है वो उसे समझ में आने लगती है
कि शब्दों की वजह से कितनी कंफ्यूजन पैदा होती है। और जब उसे यह समझ में आ जाता है कि शब्दों से कितनी कंफ्यूजन पैदा हो रही है या शब्द कितनी खतरनाक चीज है, तो वो खुद भी फिर बोलने में उतना ही हिचकने लगता है। ये उसकी दूसरी क्वालिटी है। पहली क्वालिटी क्या है कि वो लगभग चुप हो जाता है। दूसरी क्वालिटी ये है कि अगर वो बोलेगा तो बड़ी हिचक के साथ बोलेगा। उसके शब्दों में बड़ी हिचक पाएंगे आप। हिचक क्यों पाएंगे? क्योंकि उसे शब्द कितनी खतरनाक चीज है, कितनी डेंजरस चीज है, उसे ये समझ में आ जाता है। इसलिए वो शब्दों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करता है। बिना सोचे विचारे वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे पता है कि अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जो कि ज्यादातर जगह आप देख ही रहे हैं। धर्मों के बीच की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि धर्मों में विरोध है। धर्मों के बीच की लड़ाई इसलिए है क्योंकि जो कहा गया लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाए। पर इसके लिए अब जिन्होंने कहा उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने समकालीन कहा, जो भी कहा, अपने कंटेम्परेरी कहा, अपने समय के हिसाब से कहा था। शायद उस समय के लोग इसे समझ पाए हों, लेकिन आज के समय के लोग तो कम से कम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए इतनी लड़ाइयां हैं, इसीलिए इतने विरोध हैं। वरना कृष्ण में और क्राइस्ट में कोई फर्क नहीं है। क्राइस्ट भी वही कह रहे हैं, क्राइस्ट बाइबल में वही कह रहे हैं जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं। लेकिन न गीता पढ़ने वाले गीता समझ पाए, न बाइबल पढ़ने वाले बाइबल को समझ पाए। तो न लोगों को कृष्ण समझ में आए, ना लोगों को क्राइस्ट समझ में आए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा ऐसे दो लोगों का जिन्होंने जब भी बोला है बड़े समझ के बोला है। आप बोलेंगे कोई उदाहरण तो आप दीजिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा ऐसे दो लोगों का। एक है लाओ त्सु। लाओ त्सु ने अपनी लाइफ में लगभग कुछ नहीं कहा। अपनी लाइफ के अंतिम सालों में उन्होंने ताओ ते चिंग लिखी, वो भी बड़ी मजबूरी में, क्योंकि कहानी ये कहती है कि जब वो चीन को छोड़ रहे थे तो चीन की सीमा का जो चौकीदार था, जो सरदार था, वो उनके पीछे पड़ गया कि नहीं आप जो भी जानते हैं वो लिख के जाइए। नहीं तो लाओ त्सु चुपचाप चीन से निकल जाना चाहते थे। लाओ त्सु लिख गए, लेकिन बहुत समय तक लोग उसे नहीं समझ पाए। उसके बाद ताओ ते चिंग बहुत समय तक एक दबी छिपी किताब थी। बहुत मोटी किताब भी नहीं है ताओ ते चिंग, बहुत पतली सी किताब है। लाओ त्सु के शब्द बहुत समय तक चीन तक ही सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे बाहरी दुनिया के लोग चीन में पहुंचे, उन्होंने उनका ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन के बाद ताओ ते चिंग बाहर गई, और अब उसके हजारों ट्रांसलेशन हैं। अब तो लगभग दुनिया की हर भाषा में आपको ताओ ते चिंग मिल जाएगी। लेकिन बड़ी कमाल की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो लाओ त्सु के असली नाम पे आज भी बहस है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि लाओ त्सु का असली नाम क्या था। लाओ त्सु का जो मीनिंग होता है, एक चाइनीज वर्ड है। लाओ त्सु का जो चाइनीज मीनिंग है वो है वाइज ओल्ड मैन। असली नाम क्या था उस आदमी का? लाओ त्सु कह के, आप एक तरह का टाइटल कह सकते हैं इसे, लाओ त्सु कह के उस आदमी को, उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। लेकिन असली नाम क्या था ये नहीं पता। दूसरे अगर आप व्यक्ति की बात करें तो वो है महावीर, भगवान महावीर। भगवान महावीर जब भी किसी चीज को बोलते थे, हालांकि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम, ना के बराबर वो बोलते थे, लेकिन जब भी वो किसी चीज को की तरफ इशारा करने के लिए कुछ भी बोलते थे तो वो स्यात लगाकर बोलते थे। स्यातवाद चलता है, एक जैन फिलॉसफी के अंदर स्यातवाद चलता है।
कि आप जब भी कुछ बोले तो आप स्यात लगा के बोलते हैं। स्यात का मतलब क्या होता है? शायद, मेरी समझ के हिसाब से ऐसा है। स्यात का मतलब होता है मेरी समझ के हिसाब से, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सत्य है या ये बात सच्चे है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बट जैसा मुझे मेरी समझ के हिसाब से लग रहा है, शायद ऐसा है। ये बड़ी हिचक वाली भाषा है। महावीर की जो भाषा है, भगवान महावीर की जो भाषा है, वो बड़ी हिचक वाली भाषा है। और ज्ञानी की जो भाषा होती है वो बड़ी हिचक भरी होती है। ज्ञानी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते, क्योंकि वो शब्द कितना खतरनाक है वो ये जानते हैं। सही मायने में अगर आप कहें, आप शब्द को अगर समझना चाहें, मैं खतरनाक शब्द का प्रयोग ना करके मैं एक और चीज से इसको समझाना चाहूंगा, एक और शब्द से इसको समझाना चाहूंगा। नमक। आप नमक से समझने की कोशिश कीजिए। शब्द बिल्कुल नमक जैसे हैं। अगर आप उसे एक लिमिट में इस्तेमाल करेंगे या आप स्वाद अनुसार उसको यूज करना जानते हैं, तो वो आपकी डिश का, आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के काम में आता है। लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा डाल दिया तो वही नमक आपके खाने का स्वाद खराब भी कर सकता है। वही नमक आपके खाने को जहर भी बना सकता है। आपने सुना होगा ना आम भाषा में कि इतना नमक डाल दिया कि कड़वा जहर कर दिया है खाने को। तो शब्द का प्रयोग वैसे ही कीजिए जैसे खाने में नमक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल नपातुला, स्वाद अनुसार। ज्ञानी बिल्कुल वैसे ही शब्द का प्रयोग करता है जैसे हम खाने में नमक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार, बहुत सोच समझ के, बहुत नपातुला। क्योंकि वो जानता है कि शब्द कितनी खतरनाक चीज है। अगर जरा ज्यादा हुआ और वो जो कहना चाहता था वो जो कहना चाहता था वो तो कह ही नहीं पाएगा, बल्कि अर्थ का अनर्थ और हो जाएगा। हालांकि जो वो कहना चाह रहा है कह वो फिर भी नहीं पाता, क्योंकि जिस चीज की तरफ वो इशारा करना चाहते हैं वो तो निशब्द है। वो शब्द में कही जाने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी निशब्द है। जिंदगी में कोई शब्द नहीं है। लाइफ में कोई वर्ड्स होते ही नहीं है। लाइफ बिना वर्ड्स के काम कर रही है और परफेक्ट काम कर रही है। लेकिन आदमी ने शब्द इन्वेंट किया है और वो अपने ही शब्दों में फंस गया है। तो ज्ञानी की ये सबसे बड़ी दो क्वालिटीज हैं। नंबर 1 क्या? कि ज्ञान के बाद वो लगभग चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप। और ज्यादातर ज्ञानी यही हो गए। जो ज्ञानी आप देखते हो, जिनके बारे में आपने पढ़ा है या सुना है, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, क्राइस्ट हो गए, कृष्ण हो गए, नानक हो गए, और किसका मैं नाम ले सकता हूं, शंकराचार्य हो गए। ये सब तो बहुत थोड़े से हैं जिन्होंने दया करके बोला, कहा, लिखा। लेकिन ज्यादातर ज्ञानी तो कुछ बोल ही नहीं पाए। ज्यादातर ज्ञानी ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो चुप हो गए। उन्होंने शब्द का प्रयोग करना ही ठीक नहीं समझा। उन्हें शब्द इतना खतरनाक लगा कि वो कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने चुप रहना ही समझदारी समझी। वो ना कुछ बोले, ना उन्होंने कुछ लिखा। वरना ज्ञानियों की संख्या बहुत ज्यादा है उन ज्ञानियों की तुलना में जो लोग बोले हैं। पर अपना अपना टाइप है। किसी ने बोलना चुना, किसी ने ना बोलना चुना। जैन फिलॉसफी में एक बात कही जाती है। जैन फिलॉसफी तीर्थंकरों की, जिन की, केवली की बात करते हैं। तो जैन कहते हैं कि सारे केवली बोलते नहीं हैं।
कुछ होते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके बस निकल जाते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया और वो निकल जाते हैं बस। लेकिन जो केवली बोलते हैं दूसरों के ऊपर दया करके, करुणा करके, कि भाई जो मैंने पाया है वो इन्हें भी मिल जाए, वो जो करुणा के भाव से बोलते हैं उन्हें ही वो तीर्थंकर कहते हैं, उन्हें ही वो तीर्थंकर कहते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, तो इससे ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।